नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मित्र और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल मित्र सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें, वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू। सीतारमन 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। 13 लाख की इनकम टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। आप लोगों को बता दें कि निर्मला सीतारमन 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन पहुंची। वहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजट के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमन को दही चीनी खिलाई। इस बजट में सरकार 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती है। कयास है कि नौकरी पेशी लोगों के 13 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। वहीं इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने से सोना चांदी की कीमतें घट सकती है। राष्ट्रपति से मिलने से पहले वित्त मंत्री कर्तव्य स्थित वित्त मंत्रालय पहुंची। वहां से बजट टैबलेट लिया और अफसरों के साथ फोटो खिंचवाई। आप लोगों को बता दें कि हम जैसे मिडिल क्लास की 5 बड़ी विश लिस्ट। इनकम टैक्स, नए टैक्स रिजीम में स्टैंड डिडक्शन 75,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख हो सकता है। इससे सैलरीड की 13 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 से 9,000 की जा सकती है। बीते करीब 2 से 3 सालों में इसे बढ़ाने की बात हो रही है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर वेटिंग लिस्ट काम करने के लिए 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे ट्रेनों को ऐलान हो सकता है। रेलवे को अब तक सबसे बड़ा फंड मिल सकता है। पीएम सूर्य घर योजना बजट में 2 किलोमीटर तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 रुपये की प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान हो सकता है। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं बजट में क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा। आपकी थाली की सब्जी से लेकर आपके स्मार्टफोन तक ज्यादातर चीजों के दाम जीएसटी काउंसिलिंग तय करती है, ना कि वित्त मंत्री। बजट में ये तो बस इम्पोर्ट ड्यूटी के घटाने बढ़ाने से कुछ सामान ऊपर नीचे होते हैं। इस बार बजट में सोना चांदी सस्ते हो सकते हैं। सरकार सोना चांदी पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3,000 रुपये और चांदी 6,000 रुपये सस्ती हो सकती है। आप लोगों को बता दें कि 90% चीजों के दाम जीएसटी से तय होते हैं। फीचर्स की बात करें तो दायरा कम बदलता है। उदाहरण दायरा में आप लोगों को बता दें कि देश में बनाने वाली चीजें, 90% चीजें और सेवाएं, विदेश कच्चा माल या तैयार सामान कब बदलता है जान लेते हैं। साल में कभी भी काउंसिलिंग की मीटिंग में यह बदलता है और साल में सिर्फ एक बार 1 फरवरी को बजट में ही बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर दूध, दही, रेस्टोरेंट बिल, सीमेंट, कार, फोन, सोना चांदी, तेल, विदेशी खिलौने आदि पर हो सकते हैं। वित्त मंत्री बोली, ग्रोथ हर व्यक्ति तक पहुँचे। सीतारमन ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यह तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुँचे। सीतारमन बोली, 7% की ग्रेट रेट मिली है। सीतारमन ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है। हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के साथ अलाइन रहेंगे। वित्त मंत्री बोली, पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने लगातार काम किया। सीतारमन ने कहा कि आदरणीय स्पीकर सर, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन मौके पर मैं बजट पेश कर रही हूँ। हमने 12 साल पहले सरकार संभाली, तब से देश के आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। आत्मनिर्भरता के मंत्री पर चलते हुए हमने घरेलू प्रोडक्शन, राजकोषीय घाटे पर नजर रखी है। सीतारमन बोली, 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रख रही हूँ। वित्त मंत्री सीतारमन ने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि सर, आपकी इज्जत से मैं संसद में 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी कॉपी में रखना चाहती हूँ। कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी है। देखें 9 बजट में वित्त मंत्री ने कौन कौन से साड़ियां पहनी। सीतारमन ने 9 बजट 9 साड़ियां, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते 2019 की तस्वीर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।